हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं और आज का जो टॉपिक है, हम सेम टॉपिक चल रहा है हमारा, दैट इज़ द थ्योरीज अप्रोचेज एंड कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, आज इसको आगे प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अभी तक तो हमने रियलिज़म के बारे में पढ़ा कि रियलिज़म या रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है या रियलिज़म क्या है। आज जो थ्योरी है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट, एंड दैट इज़ दी लिबरलिज़म। लिबरलिज़म जो है टोटली अपोजिट टू रियलिज़म है और जो है ये एक बहुत ओल्ड अप्रोच है। इसको प्रैक्टिस किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये 18th सेंचुरी में आई थी और इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है इसको प्रैक्टिस किया गया। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये याद रखिएगा कि 17th सेंचुरी तक हमें कॉन्सेप्ट मिलता है रियलिज़म का। आज तक ये दोनों थ्योरीज हैं, चल रही हैं, लेकिन ये है कि 17th सेंचुरी तक जो है वो रियलिज़म था, लेकिन 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स जो है वो फिर हमारे पास लिबरलिज़म जो है वो आया था मार्केट में। क्योंकि आपको ये मैं बता दूं कि जो हमने रियलिज़म के बारे में पढ़ा था तो उसमें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट आया, अपसेट हुआ पूरी दुनिया में। इसीलिए जो है इन चीज़ों से बचाने के लिए दुनिया को जो है लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट आया गया, लिबरल माइंडसेट को जो है फोकस किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको इंकरेज किया गया कि ये मार्केट में जो है इसको लाया गया इन 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स। तो एक ओल्ड अप्रोच थी और बिल्कुल अपोजिट है रियलिज़म की। अगर रियलिस्ट बात करते हैं वॉर की, और वॉर फॉर द सेक ऑफ देयर ओन देयर स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन ऑन दी अदर साइड जो लिबरल्स हैं वो भी अगर वॉर की बात करते हैं तो सिर्फ फॉर लीगल पर्पस। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके राइट्स को वायलेट कर रहा है तो आप वॉर डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लीगल पर्पस होगा, एक सॉलिड रीज़न होगा, तब आप वॉर के लिए जा सकते हो। इसी तरह जो है वो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, लेकिन रियलिज़म में आप देखो तो ज़्यादातर आपको कॉन्सेप्ट वन मैन शो का मिलेगा, और जहाँ पर जो है एक पावर हो, सेंट्रल अथॉरिटी हो, ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं स्टेट एज ए यूनिटरी एक्टर, स्टेट पावरफुल है और कोई पावरफुल नहीं, स्टेट इज़ द पावरफुल एक्टर। लेकिन ऑन दी अदर साइड लिबरल्स कहते हैं कि नहीं, स्टेट के अलावा आपकी सोसाइटी भी है, सोसाइटी पावरफुल है, और जो सोसाइटी डिसीजन लेती है वही स्टेट के हक़ में बेहतर होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। देन फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशंस का आपने सुना ही होगा, 1775 टू 1789। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था बेसिकली, या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, इसमें जो बेसिकली डिमांड थी लोगों की, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनकी ये थी, फ्रीडम थी, जॉब्स चाहिए थी, और लोग जो थे दे वर फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स। सो ये बेसिकली वो वजूहात थी, कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से जो है वो जो आउटब्रेक हुआ इस रेवोल्यूशन का। और ये जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ फ्री फ्रॉम वॉर। अब लिबरल्स कहते हैं कि दुनिया को हमने एक अमन की जगह बनानी है जहाँ पे पीस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमन होगा, तो जो है दुनिया आगे से आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी, प्रोग्रेस करेगी। लेकिन अगर वॉर हुई तो फिर जो है सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सर्वाइव करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, ठीक है। ओके, देन एजुकेशन की बात की जाती है। लिबरल्स जो हैं वो एजुकेशन की बहुत बात करते हैं कि जो है एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल, एजुकेशन हर किसी के लिए होनी चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम जो है वो भी जो है एजुकेशन की बात करता है, और एक लिबरल माइंडसेट है कि एजुकेशन जो है, जिस तरह इस्लाम में कहा गया कि मर्द और औरत दोनों के लिए फ़र्ज़ है, तो एजुकेशन जो है दोनों के लिए, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसीलिए लिबरल्स बात करते हैं कि एजुकेशन का होना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी इन्हांसमेंट होनी चाहिए, इसको जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्हांस करना चाहिए। देन मॉडर्न कोड ऑफ लाइफ, इंसान दुनिया में जब आप रहते हैं, ठीक है, तो लिबरल्स कहते हैं कि आपको दुनिया के साथ चलना है, और आपने दुनिया के साथ चलते हुए अपने आप को जो है वो मीन्स कि आपने उस तरीके से चलना है कि दुनिया जो है कि दुनिया के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। आपका जो लाइफ स्टाइल है वो जो है इसी तरह हो जिस तरह आप दुनिया में आप चलते हो, तो फॉर द सेक ऑफ योर सर्वाइवल, तो आपकी लाइफ भी उसी तरह ही चल रही होती है। फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ें आ रही होती हैं, कोई नए गारमेंट्स आ रहे होते हैं मार्केट में, नए क्लॉथ्स आ रहे होते हैं, तो आप चाहते हो कि भाई मैं वो पहनूँ और आई शुड हैव दिस क्लॉथ एज वेल।
تو آپ وہ پرچیز کرتے ہو جا کے, وہ گارمنٹس پرچیز کرتے ہیں, تو مینس کہ آپ لبرل مائنڈ سیٹ ہے اور کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دیر آر سم لمیٹیشنس. لبرل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی لمٹس کو جو ہے وائلیٹ کریں. دیکھیے اسلام ایک لبرل مذہب ہے, لیکن اسلام نے کچھ لمیٹیشنز بھی بتائی ہیں. اب فار ایگزامپل اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا وین ٹو ویئر, وائی ٹو ویئر, رائٹ, آپ نے کہاں پر پہننا ہے اور کس طریقے سے پہننا ہے جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں. تو اسلام نے ہمیں کچھ لمیٹیشنز بتائی ہیں. ان لمیٹیشنز کو آبزرو کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو جو ہے چلانا ہے, اپنی زندگی کو چلانا ہے. یہ ماڈرن کوڈ آف لائف ہے کہ لبرل کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ لبرل ہیں تو چلیں آپ آزاد ہیں, جو مرضی کریں آپ فری ہیں. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. مینس کہ آپ کے پاس دیر آر سم لمیٹیشن, ان لمیٹیشن کو آبزرو کرتے ہوئے اپنے آگے پروسیڈ کرنے ہیں. دین انڈیپینڈنس لا کی بات کی جاتی ہے, فریڈم کی بات کی جاتی ہے. لبرلس لا کے بہت پابند ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایوری ون شوڈ اوبے دا پرنسپلس آف لا, اور لا از اکول فار آل اینڈ نو بڈی از ابو دا لا. کوئی لا سے اوپر نہیں ہے, سب لا سے نیچے ہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے لیگ آف نیشنز جو بنائی گئی تھی وہ ریئلسٹک کانسیپٹ میں نہیں تھی, وہ لبرلسٹک کانسیپٹ میں تھی. آپ کو یاد ہوگا 1920s میں جو لیگ آف نیشن تھی اس کا بھی جو کریشن تھی وہ لبرل جو ہے اس پہ مائنڈ سیٹ پہ کریٹ کی گئی تھی. ووڈرو ولسن جو ہے امریکن پریزیڈنٹ, انہوں نے جو ہے 14 پوائنٹس دیے تھے, اور یہ یاد رکھیے کہ انہیں 14 پوائنٹس کی بیس پہ جو ہے وہ لیگ آف نیشن کی جو ہے وہ کریشن ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا, اس چیز کو جاننا. تو اسٹوڈنٹس اٹس انف, اس لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جب نیکسٹ لیکچر میں ہم آئیں گے تو نیکسٹ لیکچر آپ کے پاس جو ہے فردر اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اس میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں ان دا واٹس ایپ گروپ اینڈ ایز ویل ایز ان دی گوگل کلاس روم. تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے.